गायों के संवर्धन व संरक्षण को लेकर गौ सेवा आयोग अयोध्या में मंडलायुक्त सभागार में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, कमिश्नर गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार और मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता का बयान, सबसे बड़ा गौवंश हमारे किसानों के घर में है, दूसरा सरकार द्वारा आश्रित गौशालाओं में है, तीसरा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गौवंश आश्रय स्थल में है। जो गौवंश अभी सड़कों पर घूम रहे हैं, चारों प्रकार के जो गौवंशों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। गाय हमारी समस्या नहीं, गाय हमारा समाधान है। खेतों में सूक्ष्म जीवाश्म खेती का आधार है, जो गाय के गोबर से पूर्ण होता है। जब धरती में गोमूत्र गोबर जाएगा तो धरती सुरक्षित रहेगी और बच्चों को परिपूर्ण भोजन मिलेगा। इन गोबर को गोमूत्र से खेती होगी तो खेती की लागत कम आएगी। आने वाले 2047 में जो विकसित भारत होगा, उसका आधार गांव गौवंश व किसानों की खेती होगी। गाय के गोबर से खेती होगी, जैविक खेती होगी। खेत का रकबा कम होता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। भूमि मजबूत होने के लिए हमारी देसी गाय का गोबर और गौमूत्र है। गौ सेवा आधारित खेती की जो परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। हरे चारे का उत्पादन, गांव आश्रय का संवर्धन संचालन हम जो स्वयंसेवी संस्थाओं को देने वाले हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश योजना के अंतर्गत एक गाय ले जाइए 1500 रुपये मिलेगा, 4 गाय ले जाइए 6000 रुपये मिलेगा। भारत संवाद से प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। को गोबर से बदबू नजर आती है, ऐसे परिस्थितियों में जाके गो संरक्षण के लिए संवेदनाओं के साथ हो गए, इसके लिए साधुवाद। उससे नाराज नहीं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ। इतनी देर से मैं कह रहा हूँ कि भारत की संस्कृति, भारत की जो आत्मा है, गो वंश के माध्यम से प्राकृतिक खेती से हमारा जीवन बच सकता है। ऐसे में अगर संस्कृति बचाना है, जीवन बचाना है, तो गो संरक्षण, संवर्धन, प्राकृतिक खेती के माध्यम से देश की प्रगति होगी। माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस पर संवेदनशील हैं, जिसको लेकर पूरा आयोग पूरे प्रदेश में भ्रमण करके अधिकारियों के साथ, जनता के साथ, पत्रकारों के साथ बैठकर इसके लिए और अच्छा बेहतर क्या किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग आए हैं। तरह से कि कमियां की सुधार के लिए हम लोग हैं। आप अभी वस्त्र पहने हो तो थोड़ा सा ब्लैक है, और साफ हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन आपके वस्त्र में कोई कमी नहीं है। हम लोग इसीलिए आए, जो योजनाएं चल रही उनको सही रूप से धरातल पर उसका प्रभाव दिखे ना दिखे, उसकी समीक्षा करके अधिकारियों को उसके लिए निर्देशित करेंगे कि और अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो जाए। हम लोग संतुष्ट होने वाले लोग नहीं, हम बेहतरी के लिए काम करने के लिए हैं। गौशाला बदहाल है, इसमें क्या कहेंगे आप? कुछ ऐसे ही देखा गया कि एक नंबर जारी किया गया है जी, और एम्बुलेंस तैयार किए गए हैं। जी जी, इसमें समाज के लोगों की जागरूकता की जरूरत है। यदि कहीं इस प्रकार की घटना घटती है, संबंधित अधिकारियों को टोल फ्री नंबर पर सूचना करेंगे और समाज के लोग भी उससे कुछ दवा दारू बाहर करके काम करेंगे तो होगा। ये जन आंदोलन है, सिर्फ कहिए कोई विभाग एक काम कर सकता नहीं कर सकता। गाय भी आती है, खेत भी आती है, और जो एक्सीडेंट करने वाले लोग भी आते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ, आयोग की तरफ से एक व्यवस्था की गई है कि ऐसे गोवंश के सींग में हम गले में रेडियम का पट्टा डालें, जो दूर से दिखाई पड़े। उनको टैगिंग की जा रही है, विभाग के लोग लगे हैं, इसके लिए सफलता मिलेगी। धीरे धीरे हम सारे उस विषयों को ठीक करेंगे।